देश के दिल मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। प्रदेश भर में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी हां, मंडला जिले के मोहगांव में पिछले कई दिनों से बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है, जो अब तक कई मवेशियों का अपना निवाला बना चुका है। बाघ के बढ़ते आतंक से जहाँ ग्रामीण अपने खेतों पर जाने से भी डरने लगे हैं। मोहगांव में बाघ ने मचाया आतंक, कई मवेशियों को बनाया अपना शिकार। बाघ के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, डर के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल होने के साथ ही अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है और टाइगर स्टेट इन्हीं में से एक है। मध्य प्रदेश में इस समय 785 से ज्यादा टाइगर्स मौजूद हैं और वन क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन टाइगर का बढ़ता कुनबा अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब प्रदेश में कहीं न कहीं किसी ग्रामीण या मवेशी को टाइगर ने अपना शिकार न बनाया हो। रिहायशी क्षेत्र में बढ़ते बाघ के मूवमेंट के कारण अब ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के ग्राम मोहगांव और आसपास देखा जा रहा है, जहां बाघ अब तक मोहगांव सहित आसपास के गांव में कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुके हैं। बाघ का आतंक इतना बढ़ गया है कि ग्रामीण अब अपने खेतों पर जाने से भी डरते हैं। बाघ के आतंक के बीच खबर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की टीम मोहगांव पहुंची। यहां ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों से बात की, जहां उन्होंने अपनी आपबीती बताई। आज हम लोग खड़े हैं मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के मोहगांव ग्राम में, जहाँ पे देखा जा रहा है बाघ का आतंक मवेशियों को घायल कर रहा है। कहीं पे मवेशी जो अपने सार में बंधी रहती है वहां से उठा के ले जाता है। और गांव बिल्कुल अपन यहाँ पे जो कान्हा नेशनल पार्क का बाउंड्री बिल्कुल यहाँ से लगा हुआ है और यहाँ से सरी गेट शॉर्टकट एक रास्ता है जो 2 से 2.5 किलोमीटर है और कोर एरिया लगा हुआ है। इसके आगे थोड़ी दूरी पे बफर का एरिया है और ग्राम मोहगांव के कुछ ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने बाघ के आतंक से परेशान होकर हम लोगों को सूचना दी और हम लोग आए कि कोई सुन नहीं रहा है इनकी। और यहाँ पे एक दादा है हमारे साथ। दादा, क्या नाम है आपका? क्या समस्या क्या है आपकी? हमारी समस्या जंगल में मवेशी को हम ले जा नहीं पाते। अरे छोटे छोटे बच्चा हैं हमारा मवेशी, तो पीछे रह जाते हैं। तो पीछे रहने के कारण हम यदि कहीं छुप गया बरमसिया में तो बच्चन को मत काट दे, उसे हम हारे में घेर के रखते हैं। अभी कल की घटना है कि जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ से 10 या 20 कदम की दूरी पे शेर आवाज मार रहा था। ये 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? हाँ, ये नाला का उस पार। हाँ, 2 किलोमीटर नहीं है दादा, थोड़ी दूर। जब मोड़ है ऐसे नाला भाव गया है, वहां से फिर ऐसा मुड़ा है वहाँ दूरी पे। हाँ। तो फिर अब गांव वाले क्या? तो गांव वाले फिर सुनो कह रहे हैं कि तुम उसको भगाओ। चलो हम सोचे लड़कन को बुलाई कि उसको भगाएंगे। चलो तो ठोक ठाक नकड़ी फाटक हम करेंगे तो भागेगा, तो मवेशी को ले जाएंगे वहां। अब हार में चढ़ते चढ़ते परेशान हो गया कि वहां झाड़ झाड़ू का खाने वाले मवेशी उनका आत्मा नहीं भरता है और अपन अब प्यास मरेंगे तो कहाँ ले जाएंगे पानी पियाने। तो नाला पास में है और यहाँ तो बरमसिया लग गया है, तो कैसे उतार? दादा, सरकार तो करोड़ों रुपए ललताना उन्मूलन के लिए खर्च कर रही है, उसके बाद भी यहाँ देखा जा रहा है कि ललताना की भरमार है, जिसकी वजह से शेर का मूवमेंट हो रहा है और ग्रामीण लोग परेशान हैं। जी। तो शिकायत आप कहीं किए? हम ये कर रहे हैं शहर सर, वहां से उखड़वा लिए हैं। वो नाला गया है खेत का नाला, वहां से उखड़वा लिए हैं और नहीं बताते कि अध्यक्ष लोग कि कितना पैसा आते हैं, सरकार कितना पैसा देते हैं,
ये भी हमको पता नहीं है। अब हमको का जान कब यह जानकारी हमको जानकारी है ही नहीं है। तो ऐसे में अभी तो मवेशियों को बाघ मार रहा है, अगर किसी आदमी के ऊपर हमला कर जी दिए हाँ, जी हाँ। तो फिर तो हो सकता है कि वो घर में घुस के मार सकते हैं, शेर मार सकते हैं, जब अभी मवेशी को निकाल सकता है निकाल तो तो हाँ, तो आगे चल के तो आदमी को भी निकालेगा। इसके लिए क्या फॉरेस्ट विभाग को बताए आप लोग? बता दिए हैं कि ये खैर वाचार कह रहे थे कि वो सिजोरा ये बफर में सिजोरा भेजूंगा, तो सिजोरा भी नहीं पहुंचाया, खबर ना आए भी नहीं, ना रेंजर आए नहीं, ना डिप्टी साहब भी नहीं आए देखने। आज तक हम डिप्टी साहब को नहीं देखे हैं, ना रेंजर को भी नहीं तो देखे। अभी जब बाघ का यहाँ पे आतंक है तो आप लोग रात में निकलते हो बाहर की? नहीं निकलते हम, वो अंगार जला देते हैं ये मवेशी के लिए कि बास में शेर मत आए इस करके। हमको अब लकड़ी लाने से हम कहाँ लाएं, अब हम जा ही नहीं सकते जंगल। और खेती, अभी खेती का सीजन है, खेती तो का फिर सीजन, कैसा कर रहे हो आप लोग? अब खेती का सीजन है सर, तो हम अब खेती करेंगे, तो हम पैरा भूसा खिलाएंगे रात में बैला वाहन को। नहीं, अभी खेत जाते हो तो खेत जंगल से लगे हुए हैं, तो वहाँ डर रहता है आपको? हाँ, पक्की हम तो रखवारी करते च नहीं। क्यों? अब डर के मारे। ये डर लगता है तो क्या बाघ खेत में भी आ जाता है? घूम रहा है पूरे गांव में घूम रहा है? गांव में घूम रहा है। जब तो मुहारा में देखो बंधे बुंधाई को ले गया, रस्सी काट के, रस्सी काट के ले गया जंगल में किनारे में और खा लिया। अच्छा, कल भी यहाँ पे आवाज आ रही थी तो गांव वाले फिर पटाखा अटाखा फोड़ के भगाए थे, क्या किए? जी हाँ। कहाँ भगा था वो कहाँ भागेंगे, जंगल में जैसे बरमसिया में छुप गए होंगे। अभी ग्रामीणों का अभी कहना, हम लोगों को फोन करके सूचना दिए थे कि अभी भी टाइगर का मूवमेंट है गांव के आसपास, तो हम लोग आए हुए हैं जी। तो अभी कहाँ देखने को कहीं मिलेगा? अभी कहाँ मिलेंगे सर, छुप गया होगा। छुप गया होगा। तो अभी फॉरेस्ट विभाग का कोई अमला यहाँ नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, यहाँ पहुंचा ही नहीं है। ऐसे कितने दिन से परेशान हैं आप लोग? हम 2-3 महीना हो गए सर, ऐसे परेशानी होते, पहले हम इतना परेशान नहीं। 3 महीना से कहाँ से शेर ला के छोड़े हैं, कहाँ से नहीं, वहां से जो परेशानी हो गए। अभी हम पता किए थे, पता लगाए थे कि शेर का तो शेर बूढ़ा हो चुका है ना, और वो न शिकार कर पा रहा है ना कुछ, इस वजह से वो गांव की मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है और घरों से निकाल के मवेशियों को खा रहा है। जी हाँ, सच्चाई क्या है? जी हाँ, ऐसा ही है सर कि अब जंग। तो फॉरेस्ट वालों का क्या कहना है? फॉरेस्ट वालों का कहना है देखते हैं, व्यवस्था करेंगे, हाथी बुलवाएंगे और उसको किनारे करेंगे अंदर में, पार्क के अंदर जी कूर में। यहाँ अपन लोग खड़े हैं, यहाँ से कितनी दूरी पे कोर एरिया लगता है? यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर। तो बिल्कुल, ये तो कान्हा नेशनल पार्क से सटा हुआ गांव है, तो यहाँ तो बाघ आना तो सीधी सी बात है, क्योंकि अपना मध्य प्रदेश जो है ऐसे टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, बाघ तो है यहाँ पे, तभी तो टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है मध्य प्रदेश को। तो बाघ से आपको, बाघ के एरिया में आप रह रहे हैं कि आपके एरिया में बाघ आ रहा है, कुछ समझ के बाहर है? बाघ आ रहा है साहब हमारे एरिया में। तो आप बाघ के एरिया में नहीं रह रहे? नहीं रह रहे, हमारे एरिया में आ रहा है बाघ। ये नए गांव थोड़े बहुत पुराने गांव हैं और पहले से आज तक तो इतना आतंक नहीं किया, लेकिन अभी तो इतना आतंक रहा है बाघों की, क्या बताए, गाँव में घुस रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि घर से निकाल के मवेशियों को लेके जा रहा है। जी, निकाल के ले जा रहा है, मुआला में ले गया। तो फिर आप लोग तो डर के साए में जी रहे हो? जी, डर में जी रहे हैं साहब। फिर ऐसे में फिर आपका
खेती बाड़ी करना, घर से निकलना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं? दिक्कत ही है साहब, बच्चों को ज्यादा दिक्कत है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं बच्चे स्कूल, तो भी डरते हैं। और उसी बीच में बाघ भी घूमता जी है? उसी बीच, जी उसी रोज में जी। तो आप बताओ, ऐसे आ जाओ जी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है बच्चों उन को? बच्चे डर रहे हैं साहब, इसलिए नहीं जा रहे हैं स्कूल। 1 महीना से नहीं जा रहे हैं। बड़ा परेशानी है बाघ के लिए हम लोगों को। अब कैसा किया जाए? और फॉरेस्ट वाले को बोलते हैं कि ले जाओ बाघ को, तो उन भी नहीं ले जा रहे हैं। हम कैसा करके ले जाएंगे ऐसे? अब बाघ कोई खरगोश तो है नहीं कि उसको फॉरेस्ट वाले ले जाएं। नहीं ले कैसे जाएंगे। ले जाएंगे? तो उनको बोल रहे हैं कि हाथी ला के यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो इनको पकड़ा जाए। कुछ जानवर लेके बकरी वकरी डाल करके तो पकड़ा जाते वो। मतलब आपका कहना है कि कान्हा की टीम आके रेस्क्यू करे, ट्रैप करके और बाघ को पिंजड़े में डाल के ले जाए, ताकि गांव में जो खतरा भी मंडरा रहा है वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, इसलिए हम लोग उनको बार बार सूचना देते हैं, पर नहीं आ रहे हैं। हम लोग ऐसे गश्ती दे के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। अभी भी बाघ चिल्ला रहे हैं, तो उनको हम कैसा करें? हम लकड़ी झीटी जाना भी हमारा मुश्किल हो गए, पानी पड़कर, और घर से बाहर हम निकल नहीं रहे हैं। कैसा किया जाए? बच्चे लोगों को अंदर ही हम लोग वो रखवा लेते हैं, टीन वगैरह बाल्टा वगैरह, वहीं पेशाब करवाते हैं। रात में बहुत परेशानी हम लोगों को, हमला कर दे डरते नहीं हैं, और डरवाते हैं हम बाघ को तो ऐसे कुत्ता जैसा आके बैठ जाते हैं, भगते च नहीं। तो ऐसा आप कितने बार देखे हो बाघ को? हम तो कई बार, अभी तो 3 बार हो गए हमें देखते। अभी ये वाला जो हमला कर रहा है वो? ये तो भगता ही नहीं है यहाँ से, किनारे किनारे और गांव में अंदर घुस जाते हैं। इसलिए बच्चों को अभी स्कूल भी जाना मना है, रोते गाते हैं हम, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे हम, हमको घायल कर दे। और यहाँ अभी घायल कर दिया था हमारे पड़ोसी गांव का, किसको? ये चिकलाहा के पास में। किसको घायल कर दिया था? हमारे गांव का मेहमान आ रहा था का, तो सवेरे सवेरे तो वहीं पीछे मार दिया था, घायल कर दिए थे। चाचा के पास आ रहा था, तो सुबह सुबह आ रहा। सुबह सुबह के? कितने साल का व्यक्ति था? वो 16-17 साल का था। फिर उसको कहाँ फॉरेस्ट वाले ले गए? इलाज कहाँ हुआ हाँ, उसका? यहाँ ले गए, बिछिया से मंडला कर दिए। अच्छा, तो ऐसे मतलब डर तो है गांव में, है ना? फॉरेस्ट ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे तो पिंजड़ा लगा दे या हाथी बुलवा के पकड़वा सकता था, कुछ भी कर सकता है, लेकिन फॉरेस्ट वन विभाग के द्वारा कोई भी नहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है ना? अभी 1-2 दिन पहले बाघ का हमला हुआ, जिसमें एक मवेशी यहाँ पे सार में पड़ी थी और खत्म हो गई। कितने दिन हुए भाई आपकी मवेशी है? आपके मवेशी आज 7 दिन हो गया। हाँ। 7 दिन हो गया, तो 7 दिन में 2 मवेशी तो खत्म हो गया। अभी जो एक खत्म हुई है। एक अभी खत्म हुए से और 2 तुरंत खत्म हो गई हमारे वाले। अब अभी टट्टी पेशाब जाना मुश्किल है। हमला लड़का बच्चा अंदर में हगवाथन मुतवाथन, हम लोग कौन से ज्यादा दिक्कत है? नहीं देखो का। नहीं, आप लोग बैगा जनजाति के हो क्या? हाँ, बैगा जनजाति हन हम। तो आपको क्या शौचालय की सुविधा, मकान की सुविधा नहीं दी गई सरकार से? मकान की सुविधा तो देगी है, शौचालय की सुविधा नहीं है घर में हमारे। हम क्या करेंगे? तो अभी बाघ यहाँ घर के आसपास घूम रहा है। रात में शाम के 6 बजे सर बाघ बुलकुर आजू बाजू आऊं आऊं बोलते, तो हम कैसे करके रहेंगे घर में और कैसे क्या करेंगे? तो फिर बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है? स्कूल जाने में दिक्कत होता है, नहाने धोने में दिक्कत होता है। हम पानी नहीं भर सकन बगवा के वजह से। 8 बजे दिन तक बोलते है वो बगवा, तो हम क्या करबो? लकड़ी है, कंडा है, हम लोग बहुत परेशान है सब चीज के। इस गांव से कुछ लोग हैं। माताराम, आपका बैल बाघ ने हमला करके घायल कर दिया, कब की बात है ये? अबे कोई दिन ज्यादा होने लगी सी बात। कैसे जंगल भेजे थे? कहाँ भेजे थे आप केला बैल को? अरे बेटा इतना टाइम में छोड़ रहा है, वो भी है ना हमारी सुबह में खेत में। खेत में? हाँ, दिन में? दिन के कितने बजे? 4 बजे है नहीं, 4 बजे है।
फिर उसकी जानकारी कैसे मिली आपको? और गए रहा लड़का खोजिला फिर तब आईस फिर एक डंडा मारीस किसको? ये ला या भगी से काके तो ओला देखिस फिर ही हाँ खूना खत तब पट्टी आईस फिर लड़का खोजी लगाए रहा आपका भी एक बैल को बाघ हाँ मार सर दिया वो 12 बजे है दिन में। दिन में। तो कहाँ ले गए थे? अभी तो टाइम दिए थे तो उधर ही चले गया और उधर चले गया तो फिर वो कैसे कैसे बुचक के फिर आ गया घर में। हम तो एक टाइम फिर छोड़ रहा जरा कैसे खत्म कैसे हुआ? अब 2 दिन घेरा ही शेर खत्म ही हो गए। तो फॉरेस्ट विभाग से मुआवजा वगैरह कुछ मिला? लिखवाई तो है सर, अब कब तक मिलते? अभी तक नहीं। नहीं। तो अभी आप लोग गांव में जो बाघ का आतंक है, तो अभी कैसे आप लोग बाहर कैसे निकलते होगे रात में कि गांव में घूम रहे हो? अब कैसे करबो तो सर निकले चला पर ही अंदर थोड़ी न रह खाई खाई लक्ष्मी ला खाई गई तो हम ला खावत तो फिर ऐसे में इंसान के ऊपर हमला कर दे बाघ तो हमला हुई तो कैसे और करबो? बंद रहे थोड़ा भाई निकलबो तो बाहर तो डर नहीं लगता आप लोगों को? डर भी लग गई तो कैसे करबो? अब घर ला छोड़ के थोड़ी न भागबो। हमारे साथ गांव के भी कुछ हैं। आप बताओ कि बाघ का आतंक देखा जा रहा है आपके गांव में, और सभी लोगों में तो डर तो है जी सर, डर तो है, पर वो फॉरेस्ट वालों को भी जानकारी हम लगातार देते रहते हैं। तो वो भी आके रात में गश्ती करते हैं और चले जाते हैं। तो इसके लिए कोई विकल्प सुने हैं कि बाघ बूढ़ा हो गया? जी, बाघ बूढ़ा हो गया, वो देखने से पता चलता है उसका पंजा, और वो बीट गार्ड भी देखा है रात में, तो वो भी बताया कि बूढ़ा हो गया है बाघ करके। ऐसे में तो इंसान पे भी हमला कर सकता है। जी, हमला कर सकता है, इसके लिए वो प्रयास। कुछ ग्रामीण और हैं, उनसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जो बाघ का आतंक है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, ग्रामीण लोग शाम को निकल नहीं पा रहे हैं 4 बजे के बाद, इसकी सूचना कहाँ कहाँ दी है आप लोग? इसकी सूचना भी फॉरेस्ट रेंजर को दिए थे और डीएफओ मैडम को भी फोन लगा के कल सूचना दिए थे कि यहाँ शेर बहुत आतंक मचा के रखा हुआ है, जिससे रात में लोगों को माने बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो, डर की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। माने फ्रेश व्रेश होना है तो रात में बहुत निकल नहीं पाते घर से। और मवेशियों को भी लगभग यहाँ 20 मवेशी लगभग को हानि कर चुका है अभी शेर अब तक के। और ये कभी भी ऐसे माने इतना डर भय यहाँ अभी हो गया है गाँव में, वाला मोहगांव में, कि वो कितना दहशत है कि अब रात्रि में घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अभी कुछ ग्रामीण लोग बता रहे थे कि अभी यहाँ पे जंगल जो थोड़ी दूर पे है, हमारे कैमरे में तो आएगा नहीं उतनी दूर का, फिर भी जंगल दिखा सकते हैं हम। जंगल जो दिख रहा है, यहाँ से आवाज आ रही थी टाइगर की, तो इतने पास से जी बाघ की आवाज आना तो लाजमी है कि ग्रामीण लोगों में दहशत रहेगा। अरे बहुत दहशत है भैया, रात में तो गांव अंदर भी माने पहुंच जाता है, वो गांव के अंदर उसके पैरों के निशान मिलते हैं, कई बार रात्रि में गांव के अंदर घूम के भागता है वो। तो घरों से मवेशियों को उठा के ले जा रहा है, कभी कोई इंसान को यदि कोई हमला कर दिया तो फिर वही तो दिक्कत है ना, वो घर से माने मवेशियों को घर से बंधे वाले को उठा के ले जा रहे हैं। और ये बड़े माने डर माने ऐसा हो गया कभी आदमी के ऊपर भी हमला ना कर दे वो, इसकी बड़ा अभी भी दहशत बना हुआ है। और रात बिकाल यहीं से जाते हैं, वो कब का कर दे कोई ठिकाना नहीं है। क्या नाम है? रमेश मरकाम, ग्राम पंचायत उमरवाड़ा, ग्राम मोहगांव। कुछ ग्रामीण और हैं जिनकी गाय थी आपकी, है ना, गाय को रात में शेर उठा के ले गया। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक सार है, घर है, मकान, वहां से अंदर घुस के टाइगर उठाता है और इस नाले से यहाँ से लेके आया है, इस बाड़ी को तोड़ते हुए और इस पत्थर के पास लाके सुबह होने की वजह से छोड़ के चले गया। प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं जिनकी गाय को खाया। क्या नाम है आपका? बुधराम मराबी। ये आपकी गाय को कैसे लेके गया था वो? वो उठा के लग घसीट ला ले, वहां से बिचका के ला ले, बिचका के तू हुआ पर के बाड़ी के मेड़ में वहां से तेरा जोड़ी में गिराए, वहां से लाके फिर छोड़ के भग रहा है।
सुबह की घटना, सुबह। और कुछ लोग और हैं हमारे साथ में, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जब बाघ का यहाँ पे हमला हुआ और गांव में मवेशी को खाया, तो यहाँ पे तुम लोग घर के ऊपर सो रहे थे कुछ लोग? हाँ, घर के ऊपर, हाँ, डर के सोते थे। वहां से फिर सुबह आके देखा तो यहाँ गाय पड़ी थी, शेर रख लिए थे वहां, फिर शेर नहीं था। फिर सुबह 4 बजे चला गया फिर। और अभी हम लोग यहाँ, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे यहाँ आवाज आ रही? हाँ, रात में आवाज आ रही थी। कितनी दूरी गांव से? गांव से करीबन 1 किलोमीटर दूर से भी कम है। हाँ, नदी के किनारे। तो अभी तो फिर गांव में डर का माहौल तो होगा? हाँ, अभी डर के माहौल बहुत है। शाम के मतलब 4 बजे से खाना पीना चालू हो जाता है। 6 बजे मतलब अंदर से बाहर नहीं आते हैं, मतलब हाँ, सुन सपाट हो जाती है। अब इसके कारण बताइए आप। अब हम आपके पास आए, हमें जानकारी लगी है जी, तो हम शासन प्रशासन तक आप लोगों की बातों को रखेंगे, पहुंचाएंगे, है ना? और शासन प्रशासन देखते हैं इसमें क्या संज्ञान लेता है। अच्छा, आप बताइए, अभी स्कूल जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं स्कूल जाने के लिए, आपको बच्चों को कैसे डर की वजह से स्कूल नहीं पहुंचा रहे हैं? कई लोग तो डर की वजह से नहीं पहुंचा रहे हैं सर। डर की वजह से? जी। कि ऐसे मतलब कितने दिन हो गए बाघ का यहाँ पे? यहाँ तो 1 महीना से भी ज्यादा हो गया, 1.5 महीना करीब हो गया। और फॉरेस्ट वाले इसमें कुछ आते हैं, देख के चला जाते हैं। उन लोग भी डरते हैं। शेर है तो डरना तो जायज है। जी। तो आप लोग शिकायत नहीं किए? तो अब दूसरे जगह तो शिकायत नहीं किए हैं जी। इधर नाकेदार को, सिपाही को बोले हैं तो लिख कर पढ़ कर आके फिर चला जाता है, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ऐसा। तो ये है मंडला जिला कान्हा टाइगर रिजर्व से लगे हुए जो गांव है। हम अभी आज दूसरे गांव में आए हुए हैं। इसके पहले थोड़ी देर पहले हम दूसरे गांव में थे। तो पूरा एरिया कान्हा नेशनल पार्क से सटा हुआ एरिया है। यहाँ पे बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट ग्रामीणों का कहना है कि फॉरेस्ट विभाग के लोग आते हैं, देखते हैं और डर के मारे चले जाते हैं। मतलब बाघ को ट्रैप करने की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत है। 4 बजे खाना खा के दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। मंडला से खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सलीम खान की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह मोहगांव सहित आसपास के क्षेत्र में बाघ का आतंक है। हालांकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह प्रदेश में विकास के नाम पर जंगल को उजाड़ा जा रहा है, ऐसे में अब वन्य जीव रिहायशी इलाकों में अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कब तक वन विभाग की टीम बाघ को पिंजरे में कैद करती है, ताकि ग्रामीण राहत की सांस ले सके। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।